पार्टनरशिप का आज क्लास नंबर 15 चल रहा है। प्रॉब्लम नंबर 3, B and W are the partner of the firm having profit sharing ratio 2:1. The balance sheet as on 31/3/2021 is as follows. एक बैलेंस शीट दे दिया है, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, बैंक, कैपिटल, करंट, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी, क्रेडिटर्स. R is admitted to 1/6 share of profit of the firm. The all partner are agreed to share equally between them based on the following terms. मतलब R को 1/6 मिलेगा और बाकी जो 5/6 है इक्वली डिवाइड होगा B and W के भीतर. Investment should be reflected at a market value of rupees 4,500. Stock to be revalued to rupees 13,000. Accrued interest 800 not recorded in the books. Unrecorded liability 2,000 for the purchase of goods to be provided. Included in the expenses, rupees 2,000 paid for W's personal expenses. Included in the expenses, 2,000 रुपया W का पर्सनल एक्सपेंसेस है जो कि बिजनेस का एक्सपेंसेस बोल के दिया गया है. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पेड बाय B not recorded in the books. आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी जो B ने पे किया है रिकॉर्डिंग नहीं हुआ है. A typewriter whose book value is nil. अच्छा बोलिए तो बुक वैल्यू क्यों नील होता है? शायद मैंने डिप्रिसिएशन चार्ज करते करते पूरा वैल्यू जीरो कर दिया. बुक वैल्यू तो जीरो हो गया लेकिन मार्केट में उसको बेचने से कुछ ना कुछ 100 रुपया 200 रुपया कुछ ना कुछ मिलेगा ही. तो बोल रहा है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए 880 rupees 1200 is to be received as a commission by B and W. B and W को एक कमीशन मिलेगा जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है. Out of the debtors 400 is considered as bad. 400 को bad दिखाना पड़ेगा एंड बाकी डेटर्स के ऊपर आपको प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा 5%. ऑलरेडी आपका प्रोविजन 1000 है तो आपको अंडर प्रोविजन ओवर प्रोविजन देखना पड़ेगा. Machinery was depreciated in the last year by rupees 7,200 but actual depreciation 7,000. Okay, मतलब मशीनरी के ऊपर लास्ट ईयर में डेप्रिसिएशन हुआ है 7,200 लेकिन डेप्रिसिएशन होना चाहिए था 7,000. मतलब 200 रुपए ज्यादा डेप्रिसिएशन, मतलब मशीनरी का वैल्यू 200 रुपए ज्यादा क्रेडिट कर दिया, आपको 200 रुपए इंक्रीज करना है. The capital base is to be increased to rupees 1,50,000. कैपिटल को बढ़ा के क्या करना पड़ेगा? 1,50,000 टोटल कैपिटल एट द टाइम ऑफ एडमिशन. Without considering the current account, ये current account को इग्नोर करो. R is to pay 52,000. R पे करेगा 52,000. तो बाकी वो दोनों में शेयर हो जाएगा. प्रीमियम फॉर गुडविल 12,000 पेड बाय द न्यू पार्टनर सेपरेटली. न्यू पार्टनर. ओके, तो चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट करना पड़ेगा. तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में बहुत सारा आइटम्स है. धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट शुड रिफ्लेक्ट एट द मार्केट वैल्यू 4,500. तो एक बार देखते हैं इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना है. 5,000 आपको करना है 4,500. तो क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेंगे ना डिक्रीज करेंगे? सर इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करेंगे. जैसे ही इन्वेस्टमेंट को हम लोग डिक्रीज करते हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट. तो डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट. ट्यूशन में देख क्या बोलते हैं जानते हो? बोलता है एसेट जब डिक्रीज करेगा तो इस साइड में बैठा हो और एसेट जब इंक्रीज करेगा तब इस साइड में बैठा हो. आप लोग ऐसा सुनेंगे भी नहीं, आप लोगों के लिए गुनाह है सुनना. अगर एसेट डिक्रीज करता है तो एसेट क्रेडिट होगा तो डेबिट किसको दूंगा? इम्पैक्ट तो कैपिटल अकाउंट में होना चाहिए और तो कोई अकाउंट डेबिट में सामने नहीं आ रहा है. तो इसलिए कैपिटल अकाउंट, तो बार बार कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने से बेटर है गो फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्या होगा? अमाउंट कितना? 5,000
minus 4,500. How much? 500. Next, stock to be revalued to 13,000. स्टॉक खोज के निकालो, 15,000 है तो स्टॉक को डिक्रीज करना पड़ेगा टू स्टॉक कितना 15,000 था ना? यस सर। आप लोग एक बार याद देखिएगा, लेकिन मेरे लिए प्रॉब्लम होगा। 15,000 माइनस 13,000। नेक्स्ट, accrued interest rupees 800 not recorded in the books. जर्नल क्या होगा सर? accrued interest 800. accrued interest मतलब इन्वेस्टमेंट है, लोन कुछ नहीं है, तो accrued interest इनकम ही समझूंगा। तो accrued interest 800 रिकॉर्ड नहीं किया गया है, तो accrued interest इन्वेस्टमेंट में मैंने कराया था, उसका रिकॉर्डिंग आप लोगों का होगा। accrued interest का जर्नल क्या होगा? accrued interest आपका इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम है, इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट मिलेगा, फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा, मतलब एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। लेकिन यहाँ पर तो नॉमिनल अकाउंट का कोई जगह नहीं है, तो उसका जगह में मेरे क्या करूंगा? रिवैल्यूएशन ले जाऊंगा। तो एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बार बार कैपिटल ना लिखने के जगह में मैं क्या करूंगा? एक्रूड इंटरेस्ट टू रिवैल्यूएशन बाय एक्रूड इंटरेस्ट। कितना? 800 सर। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बैलेंस शीट में है ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी 2000 फॉर परचेज ऑफ गुड्स टू बी प्रोवाइडेड। चलिए, अनरिकॉर्डेड एक्सपेंसेस था, उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, मतलब एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। नाउ सवाल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं, मैं बोलूंगा अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सर। परचेज फॉर परचेज ऑफ सर ये क्रेडिटर में नहीं आएगा, परचेज तो गुड है। परचेज टू क्रेडिटर्स होना चाहिए, परचेज टू क्रेडिटर्स होना चाहिए। तो परचेज का जगह नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, आईपीएल में जाएगा, तो पीएल तो ऑलरेडी बन चुका है, तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल के जगह यहाँ पर रिवैल्यूएशन है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। यस और नो? टू क्रेडिटर्स अकाउंट unrecorded परचेज। कितना? 2000 सर। ये भी 2000। चलिए, ए बी सी डी ऐसी तक कोई प्रॉब्लम? सर अगर परचेज में रिकॉर्ड तो स्टॉक में भी रिकॉर्ड ना 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 ना, स्टॉक इसलिए तो सोच के देखो, ऐसा नहीं करेंगे ना मान के चलेंगे इंक्लूडेड इन द स्टॉक ऑलवेज। अगर स्टॉक में भी नहीं है, परचेज में नहीं, तो रिकॉर्ड क्यों करेंगे? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पेड फॉर आईबी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ये जो लायबिलिटी है उसको पेमेंट कर दिया बी ने, क्या उसका रिकॉर्डिंग हुआ है? नो। जर्नल क्या होगा? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी, इसको पेमेंट करने से आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कैंसिल हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बी, यहां पर क्या रिवैल्यूएशन आ रहा है? ना। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट टू बी अकाउंट 1000 जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पेड बाय बी नॉट रिकॉर्डेड। लेकिन यहां पर एक मजे का बात है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना है? 2000 टू बी पेड। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पेड बाय बी recorded in the not recorded in the books rupees 1000।
एक वर्ड देता हूं, फुल सेटलमेंट। इसका मतलब है 2000 का लायबिलिटी 1000 में सेटल हो गया, तो मैं कह सकता हूं मेरा रेमिशन ऑफ लायबिलिटी कितना हुआ, 1000। एम आई करेक्ट? सोच के देखो, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी था 2000, जो सेटल हुआ है 1000 में, तो बाकी क्या है, डिस्काउंट है सर। तो 2000 का लायबिलिटी सेटल हो रहा है 1000 में, तो 1000 इज अ प्रॉफिट जो पीएल में आता है। वो पीएल तो यहाँ पर नहीं है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में 1000 आएगा, और बी अकाउंट में डेबिट होगा 1000, और टू आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होगा 2000। तो इसका जर्नल में दूंगा नोट, outstanding liability paid by B। जर्नल होगा outstanding liability account debit to B account to revaluation account ₹2000 बी का ₹1000। तो रिवैल्यूएशन में क्या जाएगा, बैलेंसिंग फिगर $1000। ओके, तो चलिए 1000 मतलब 2 बाई, मैं काम करता हूं, मेरे लिए थोड़ा टेंशन हो रहा है, इसको 1100 करूंगा। क्यों? बिकॉज 1000 रहेगा तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए इसको 1100 और ये फिगर को 900। तो रिवैल्यूएशन में बाय रिवैल्यूएशन में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट रेमिशन मतलब कम हो जाना, रेमिशन ऑफ लायबिलिटी, हाउ मच, 2000 minus 1100, that is figure comes to 900। एग्री? चलिए, और टाइपराइटर हुज बुक वैल्यू इज नील, उसको वैल्यू करना पड़ेगा 880 में, तो एसेट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट क्या होगा, 2। क्रेडिट रिवैल्यूएशन बाय ऑफिस इक्विपमेंट्स। टाइपराइटर इज ऑफिस इक्विपमेंट, ओके, दैट्स व्हाई मैंने टाइपराइटर के जगह ऑफिस इक्विपमेंट लिखा। सर मुझे अगर याद नहीं आता है तो टाइपराइटर लिख सकोगे, लेकिन क्यों नहीं याद आएगा, इतना बड़ा हो गया हो। नेक्स्ट, एक चीज मिस हो गया है, included expenses 2000 paid for W's personal expenses। मतलब मैंने बिजनेस एक्सपेंसेस बोल के तो दिखा दिया था, बिजनेस एक्सपेंसेस था ही नहीं, क्या होगा उसका जर्नल, पर्सनल एक्सपेंसेस
of W treated as business expenses. मतलब W के लिए ड्राइंग्स हैं, तो W अकाउंट डेबिट जो आपने रिकॉर्ड किया ही नहीं था 2000 ना कितना 2000 यस। तो क्रेडिट किसको करोगे सर? पीएल को करना चाहिए, पीएल तो नहीं है, हम लोग रिवैल्यूएशन में जाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 2000। तो सर ये तो पीएल एडजस्टमेंट का आइटम तो इसमें लिया ना, सर। मैं तो यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं, दैट्स वाई बाय रिवैल्यूएशन बाय डब्ल्यू अकाउंट पर्सोनल एक्सपेंसेस कितना 2000। नेक्स्ट टाइपराइटर हो गया। ₹1200 इज टू बी रिसीव्ड एज अ कमीशन। कमीशन किसको मिलना है? B&W को, रिकॉर्डेड नहीं है। कमीशन मतलब एक्सपेंसेस, कमीशन मतलब एक्सपेंसेस। कमीशन टू पार्टनर B&W क्या होगा? B&W को मिलेगा तो दोनों का अकाउंट क्रेडिट होगा, तो डेबिट क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट 1200 डेबिट टू B अकाउंट 600 टू W अकाउंट। B&W के लिए इनकम है, लेकिन बिजनेस के लिए तो एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस मतलब रिवैल्यूएशन को डेबिट करते हैं। एग्जाम में क्या ये जर्नल करना पड़ेगा? नॉट एट ऑल, आपको समझाने के लिए मैं जर्नल दिया हूं, सो दैट आपके मन में जब डाउट हो तो आप देख सकते हैं। तो क्या होगा? टू B अकाउंट कमीशन टू W अकाउंट क्या है? कमीशन। अमाउंट बोलो 600। और कुछ? कमीशन हो गया। अच्छा, आउट ऑफ द डेटर 400 इज कंसिडर्ड एज ए बैड, उसका एंट्री मैंने नहीं दिया है तो देना पड़ेगा। बैड डेट अकाउंट डेबिट मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, टू डेटर्स अकाउंट बैड डेट 400। प्रोविजन में चेंज होगा। डेटर्स कितना है? डेटर्स है 30,000, वहां से 400 माइनस, तो मेरा फिगर आया कितना? चलो क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या है? क्लोजिंग प्रोविजन फॉर बैड डेट बोलो बेटा। डेटर्स डेटर्स 30,000 लेस फर्दर बैड डेट कितना? 400। एडजस्टेड डेटर्स कितना? 29,000। 29,600. प्रोविजन फॉर बैड डेट
पीबीडी एट द रेट ऑफ कितना परसेंट, 5% ऑन 29,600। फिगर बोलो। 1,480. लेस पीबीडी ऑलरेडी क्रिएटेड कितना है, 1000। कहाँ है, क्लियर? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो फर्दर बैड डेट कितना होगा, फर्दर प्रोविजन, further provision needed, कितना फर्दर प्रोविजन नीडेड, 480। 480, sir. क्लियर और नॉट? ऐसा वर्किंग करके करोगे खुद के लिए भी इजी, एग्जामिनर जो देखेगा उसके लिए भी इजी। ये आप जितना साल बाद ये प्रॉब्लम को आप देखेंगे, देखिएगा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, एकदम लाइन टू लाइन आपका एक्सप्लेन्ड है। 480। चलिए क्या लिखोगे बोलो तो? टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, टू प्रोविजन फॉर जर्नल क्या होता है जानते हो? पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। तो पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, पीएल तो नहीं है, उसके जगह रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। हाउ मच? 480. 480. और कुछ? यस, मशीनरी was depreciated लास्ट ईयर में 720 डिप्रिसिएशन किया है, 7200 डिप्रिसिएशन चार्ज किया है। करंट ईयर में डिप्रिसिएशन होना चाहिए था, मतलब डिप्रिसिएशन होना चाहिए था 7000, तो 200 ओवर डिप्रिसिएशन चार्ज, मतलब ज्यादा क्रेडिट कर दिया मशीनरी को, तो मशीनरी को इंक्रीज करना पड़ेगा। बाय मशीनरी मतलब पीएल को ज्यादा डेबिट हो गया था, पीएल को रिड्यूस करना पड़ेगा, मतलब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। मशीनरी अकाउंट ओवर डेप्रिसिएशन कितना, 7200 माइनस 7000, हाउ मच? 200। और कुछ? सर और तो कुछ नहीं है, गुडविल का एडजस्टमेंट है और कैपिटल, बाकी और तो देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, यहां तक आई तक कोई प्रॉब्लम? No, sir. हर आइटम जहां पर ही कंफ्यूजन है मैंने उसका ये दे दिया है, ठीक है? तो विद दिस सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस ब्रॉट डाउन? 60/50। डेट बोल सकते हो? 1 सर ओपनिंग डेट 60,000 50,000। कुछ रिजर्व का आइटम है ना? कोई रिजर्व नहीं है, बच गया। बाय रिवैल्यूएशन ना टू रिवैल्यूएशन देखना पड़ेगा, बोलिए। सर करंट अकाउंट में जाएगा ना सर? कौन सा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट? हाँ सर। हाँ, अच्छा सवाल है।
देखो ये करंट अकाउंट में तभी जाता अगर ये रिवैल्यूएशन नहीं होता। ये पूरा आइटम कोई तो मैं वंस इन अ ब्लू मून करता हूं, मैं तो रेगुलर नहीं करता हूं। सिंस रेगुलर नहीं करता हूं, रिवैल्यूएशन का एनी प्रॉफिट इज अ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, और कैपिटल प्रॉफिट और कैपिटल लॉस अल्टीमेटली कैपिटल से एडजस्ट होगा। जो भी होगा एडजस्टमेंट थ्रू कैपिटल अकाउंट, नॉट करंट अकाउंट। क्यों? करंट अकाउंट में पैसा जाने का मतलब यू कैन विथड्रॉ द मनी। ओके, करंट अकाउंट का जाने का मतलब है यू कैन विथड्रॉ द मनी। तो आप यहां पर विथड्रॉ क्यों कुछ नहीं करेंगे, दैट्स वाई कैपिटल अकाउंट। सर टोटल 6580 टोटल 6580 80 लॉस आ रहा है सर। मैं थोड़ा चेंज करूंगा प्रॉब्लम को। करंट अकाउंट का झमेला तुम लोगों के सामने नहीं रखूंगा। हम्म 62,000 51,000 बोलो तो बाई। लॉस आ रहा है ना? सर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी भी तो हाँ चेंज सर, वो होगा सर, चेंज हो जाएगा चेंज होगा 3000 आपकी रेमिशन ऑफ लाइबिलिटी में। रेमिशन। क्यों? सर आप सर अब आउटस्टैंडिंग आप लाइबिलिटी अमाउंट चेंज किए 3000 की है ना? 3000। ये ना, ठीक है, चलो बोलिए बाई क्या होगा? लो कैपिटल अकाउंट रिवैल्यूएशन। एक्चुअली मैंने करंट अकाउंट की इग्नोर किया, मैं तुमको क्लास के बाद में बताऊंगा। कितना अमाउंट लॉस आ रहा है? 1800। बी डब्ल्यू, बी का कितना? 1800 इंटू 2/3 कितना आ रहा है? 1200। और डब्ल्यू का? 600। ओके, तो टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना आ जाएगा? 1200 600। अब एक एक अकाउंट थोड़ा तो देखना पड़ेगा मुझे। बी अकाउंट कमीशन बाय रिवैल्यूएशन, कितना 600 600। कितना? नेक्स्ट एक पर्सनल एक्सपेंसेस था, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट पर्सनल
कितना? पर्सनल एक्सपेंसेस W 2000, एक आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी बी ने पेमेंट किया था ना, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बी 1100 बाय आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कितना? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी कितना बोल? बी ने पे किया था 1100, यस और नो? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी टू बी जो बी ने पे किया है Yes, उसका sir. तो जर्नल होगा। Yes, sir. और कुछ? accrued आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी ओके, टाइप लेटर, और कुछ नहीं है। ओके, गुडविल का एडजस्टमेंट, वाई क्या, न्यू पार्टनर का नाम क्या है? आर 16 शेयर, आर 16 शेयर, 16 शेयर ऑफ गुडविल का प्रीमियम अमाउंट कितना है? 12,000। फॉर 16 शेयर ऑफ प्रॉफिट, यस और नो? वैल्यू ऑफ गुडविल क्या होगा? 12,000 इंटू 6/1, तो फुल का होता है 72,000. ओके। मुझे और एक चीज करना है जो मैंने नहीं किया है, WN वर्किंग नोट 1 न्यू PSR किया है, न्यू PSR Y R शेयर ऑफ प्रॉफिट, R शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बेटा? 1/6 रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना? 1 minus 1/6, that is equal to 5/6. Remaining share of profit 1 minus 1/6, that is 5/6. Share of B कितना होगा? बोला है इक्वली, तो 5/6 into 1/2, that is equal to, बोलो, 5/12. Am I correct? Share of W 5/6 into 1/2, that is equal to again 5/12. Why? Remaining share of profit to be distributed, to be shared equally between B and W. न्यू PSR क्या होगा? 1/6 5/12 1/6, that is equal to 5/12 is to 5/12 is to क्या लिखोगे? 2/12. 2/12. 2/12. 5 is to 5 is to 2. क्लियर? तो चलिए, गुडविल का वैल्यू 72,000, गुडविल
72,000 पहले रेज होगा 2:1 में, कितना 36 48,000, 24,000, एंड 24,000. 24,000 are written off 5:5:3 2 क्या होगा 72,000 30,000 30,000. 30 12 गेन sacrifice very interesting problem 48,000 से 30,000 इसने क्या किया सैक्रिफाइस किया लेकिन आर ने तो गेन किया है 12,000 क्या हुआ डब्ल्यू ने भी गेन किया है डब्ल्यू ने भी क्या किया है गेन किया है तो चलिए अब जर्नल क्या होगा इसका जर्नल मैं लिखूंगा यहां पर नॉर्मली नहीं लिखता हूं इसका जर्नल होगा आर अकाउंट डेबिट मतलब आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 12,000 डब्ल्यू अकाउंट नॉर्मली ये भी सैक्रिफाइस करता है डेबिट 6,000 और पूरा सैक्रिफाइस कौन किया है टू बी अकाउंट कितना 18,000. क्लियर और नॉट यहां पर सिर्फ ओल्ड पार्टनर गेन न्यू पार्टनर गेन नहीं कर रहा है न्यू यहां पर ओल्ड पार्टनर भी गेन कर रहा है डब्ल्यू 1266 कैपिटल अकाउंट में जाइए बाई डब्ल्यू अकाउंट बाई आर अकाउंट कितना डब्ल्यू 6,000 और आर 12,000 और यहां पर सब पैसा किसको देना पड़ा टू बी अकाउंट किसको किसको सर डब्ल्यू और आर देगा ना डब्ल्यू देगा 6,000 उसका कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा और आर देगा 12,000 डन अब क्या बोल रहा है कैपिटल द कैपिटल बेस इज टू इंक्रीज 1,52,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन आर इज टू पे 52,000 अच्छा आर इज टू पे कितना 52,000 पे किया है तो कैपिटल बेस को इंक्रीज किया है 1,50,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन शेयर्ड एज पर पीएस न्यू पीएसआर देखते हैं आर ने कितना दिया है बाई बैंक अकाउंट पेड बाई आर आर कितना पेमेंट किया है टोटल 52,000 प्लस हाँ गुडविल का 52,000 पे किया है बोल दिया है
52,000 पे किया है बोला है। यस ओके, यस टू बैलेंस सीडी कितना बैलेंस होना चाहिए अब बोलो तो। करो जल्दी। सर बी का टोटल 81,700, वाई का 52,000 सर, यहाँ पे आएगा 40,000। 51,600 बी। सर बी का बैलेंस 80,500, बोलो 80,500 सर बैलेंस। सर डब्ल्यू का बैलेंस 1,500 500 43,000 43,000 और 40,000 सर। बाई बैलेंस सीडी कितना 80,500 43,000 40,000। कैपिटल टोटल कैपिटल कितना 80,500। नो टोटल कैपिटल बेस बोल दिया है 1,50,000 सर। 1,50,000 शेयर ऑफ बी कितना होगा 1,50,000 इंटू 5/12 बोलो 62,500 60 62,500 sir। शेयर ऑफ W सेम 1,50,000 इंटू 5/12 कितना 62,500 शेयर ऑफ W शेयर ऑफ वाई R R 1,50,000 इंटू 2/12 25,000 sir। 25,000 25,000 चलिए तो 62,500 टू बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा 62,500 इसका भी 62,500 इसका कितना होगा 25,000 Are you sure 25,000 1,50,000 into 2/12 মানে 1,50,000 divided by 6 25 हाँ ताई तो होगा ठीक है। तो बाकी जो डिफरेंस है कैश इंट्रोड्यूस नहीं बोला है तो एडजस्टमेंट करूंगा क्या थ्रू करंट अकाउंट बाय करंट अकाउंट बोला नहीं है मैं लिख दूंगा एडजस्ट डेफिसिट और सरप्लस एडजस्टेड थ्रू द करंट अकाउंट करंट अकाउंट दैट इज डेफिसिट कहाँ बाथरूम गई है कितना होगा W का डेफिसिट है 62,500 yes sir 19,500 टू करंट अकाउंट किसका सरप्लस
How much? Sir, 18,000. 18 Yes, sir, 18. और dash R का 15,000. 15,000. चलिए, अच्छा यहाँ पर सिर्फ एक लाइन लिख देते हैं. Surplus and deficit to be adjusted through current account. चलो जी, हो गया. बैलेंस शीट में आते हैं. बैलेंस शीट क्या क्या है? मशीनरी. अच्छा, मैं बैलेंस शीट को ना ऊपर ले जाता हूँ, मेरे लिए इजी रहेगा, बाद में ले. मशीनरी कितना? 70,000, sir. 70,000. Less, now add depreciation, overcharge. 200. कितना होगा? 17,200. 70,200, sir. Next, investment. Investment 4,500. $4,500. Next, stock. 12 stock कितना? 13,000. Next, Debtors. accrued interest 800. बाद में लिखूंगा. Debtors, how much? 30. 29,600 less 1,480. Now 1,420 provision. No, 1,480. 480. हाँ, ठीक है. 1,480. Yes, sir. কোথায় গেল? Less provision for bad debt. माइनस करने के बाद 28,120. 28,120. 28,120. और कुछ डेटर्स. accrued interest कितना? 800. accrued सब टाइपराइटर interest, हाँ, 800. ऑफिस इक्विपमेंट ऊपर में जाना चाहिए था. ऑफिस इक्विपमेंट कितना? 880. करंट अकाउंट W कितना? करंट अकाउंट W का? करंट अकाउंट W 19,500. कैपिटल अकाउंट B W R 62,500.
25,000, 1,50,000, current account B, W, B and R. कितना करंट अकाउंट? करंट अकाउंट में फिगर बोलो, करंट अकाउंट का फिगर कहाँ गया? हाँ, 18,000 and 15,000, 18,000, 15,000, 18,000, 15,000, 23 ना 33,000 और कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है एंड क्रेडिटर्स भी है। सर कैपिटल फिक्स था तो करंट अकाउंट का बैलेंस मैच क्यों नहीं हुआ सर? क्यों? ना ना ना, कैपिटल बेस चेंज हो गया तो सेम कैपिटल को इधर उधर करते हैं तो मैच होता है। कैपिटल का बेस चेंज हो गया, जो पहले कैपिटल था वो चेंज हो गया है, 1,50,000 बेस कर दिया है। क्रेडिटर्स 10,000 और 10,000, 2,000, add unrecorded, $10,000, 2,000, कितना? 12,000। नेक्स्ट, पढ़ो और क्या है? और कोई आइटम है जो मिस कर रहा हूं? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी तो पेमेंट हो गया है, तो आउट। इन्वेस्टमेंट, एक्रूड इंटरेस्ट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, पर्सनल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी पे हुआ है, टाइपराइटर दे दिया है। कमीशन, कमीशन में क्या बोला है? कमीशन भी ले लिया है। फर्दर बैड डिप्रिसिएशन सब कुछ दे दिया है। लॉजिकली टैली करना चाहिए अगर फिगर में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं है तो। बोलो, फिगर बोलो। सर एसेट में सर बैंक नहीं लिए सर, बैंक बैंक कितना? 6,000 सर। सिर्फ 6,000 होगा ना? 52,000, यस और नो? यस सर। आर जो लाया था हेलो, गुडविल जो लाया था आर ने। सर टैली हो गया सर, বলতে পারবো না এখন, রাখুন। सर टैली हो गया। 1,95,000 इंट्रोड्यूस्ड बाय आर। टोटल कितना? 58,000 सर। 58,000 टोटल बोलो। बैलेंस सर 1,95,000। 1,95,000 डन। ये बैलेंस शीट जाएगा लास्ट में। ठीक है, एडमिशन ऑफ आर डन। यस सर।